सरकार के हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, न दल न विचारधारा न प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जन स्वराज भी दल है, हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे, चुनाव है, लड़ाई होगी। जो आपकी शिकवा शिकायत हमसे है, हमसे लड़िए। छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, प्रशांत किशोर तो नहीं गए थे, तेजस्वी जी गए थे, वही उसका नेतृत्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यार, एक मिनट भाई रुको यार, पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। आज मैं आह्वान कर रहा हूं, वही नेतृत्व ले ले, हम पीछे चलते हैं। हम तो इन 10 बच्चों के पीछे चल रहे हैं, हमको नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे हैं 2 साल से, ये लोग तो पटना में बैठे हैं, जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। प्रशांत किशोर जी, आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद, लाठीचार्ज होने के दौरान, या पूरे दिन छात्र संसद में, या बच्चों से मिलने अस्पताल में, या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते ना तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है, दूसरे पर नहीं है। लेकिन वही बच्चे कह रहे हैं कि आपने मार्च को आगे बढ़ाया और लाठी खिलवा दी, आप पीछे हटे। अरे भाई, हमने पहले कहा है कि मैं कोई उपद्रवी किसी ताकत को मैं मदद करने के लिए नहीं आया हूं। छात्रों का क्या डिमांड है? री एग्जामिनेशन होना चाहिए। छात्रों का डिमांड ये नहीं है कि आप रोज डाक बंगला तक मार्च कीजिए। जब सरकार ये मान गई कल कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये मैं अगर नेतृत्व कर रहा था तो मेरा अपना जजमेंट था कि नहीं, अगर मुख्य सचिव बात करने को तैयार हैं तो रास्ता निकालने के लिए पहले हम लोग मुख्य सचिव से बात कर लें। अगर मुख्य सचिव से बात करके बात नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन तो वापस लिया नहीं जा रहा है, लेकिन बात करने तो जाना पड़ेगा। वो चौराहे पर बैठ के, डाक बंगला पर बैठ के तो निर्णय नहीं होगा। तो ये निर्णय मेरा था, मेरे सहयोगियों का था, और ज्यादातर छात्र उसमें सहमत हैं, तभी मेरे साथ बैठे हुए कि हमें इसका रास्ता निकालना है। डाक बंगला चौराहा पर जाकर धरना देना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उद्देश्य यह है कि जो अनियमितता हुई है वो उस पर जांच होनी चाहिए। और जो बात चल रही है, अभी तक मैंने इसको कहा नहीं है, इसलिए नहीं कहा कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन सामान्य आप लोग भी जानते हैं कि लोग बता रहे हैं कि जो इतनी हठ धर्मिता है इस एग्जाम को री एग्जाम कराने को लेकर, वो क्यों है? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए की पहले से सौदेबाजी हुई है, आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कैमरे पर, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कह रहे इस आधार पर लोग, मैं कह रहा हूं जो लोग आकर बता रहे छात्र कि आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए हैं, इसीलिए सरकार किसी भी हालत में वापस जाकर एग्जाम नहीं कराना चाहती है। ये मुद्दा नहीं है, ये तो बात चलती रहती है कॉरिडोर में, है कि नहीं है। कुछ लोग कहेगा भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आप और हम तो जानते ही है बिहार में कौन सा एग्जाम हुआ है जहां चोरी नहीं हुआ है, जहां अनियमितता नहीं हुई है, जहां कोर्ट ने अनियमितता की बात नहीं स्वीकारी है। जो लोग आज बीपीएससी में बैठे हुए हैं, जो बीपीएससी को चला रहे हैं, उनका चरित्र क्या है, उन पर कितने केस हैं, आप जाकर देख लीजिए। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। आईडी एडमिट कार्ड है, और पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े रहे। आंदोलन में लोग आएंगे जाएंगे, कोई नेता आएगा, कभी कोई प्रशांत किशोर आएंगे, कभी कोई कोचिंग का मुखिया आएगा, लेकिन ये छात्र है जिन्होंने अपना जीवन इस पर दांव पर लगाया है। इनका नेतृत्व कल छात्र संसद में तय किया गया है। छात्र संसद का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि इसका नेतृत्व क्लियर हो कि कौन लोग हैं जो इसको लीड करेंगे,
क्योंकि हर पार्टी का अपना छात्र विंग है। हर नेता चाह रहा है भैया छात्रों की राजनीति हो रही, चलिए हम इसके बड़े नेता बन जाएं। इसलिए कल ये तय कराया गया कि अब इसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई नेता नहीं करेगा, ये नेता करेंगे और इनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। इन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, मेरे साथ साथ इन बच्चों पर भी एफआईआर हुआ है। तो जितनी मुस्तैदी से मैं अपना केस लड़ूंगा उतनी मुस्तैदी से इनका केस भी जनसुराज और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। इन बच्चों को लाठी पड़ी है, कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए। प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता ये है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो। उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। और एक अंतिम बात कह के आपका सवाल लेंगे, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, तो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का कैरियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव। ध्यान रखिए, यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए। जो काम एक पानी के बौछार से हो सकता था, हल्के लाठी चार्ज से हो सकता था, उसमें आप बर्बरतापूर्ण लड़कों को दौड़ाकर मार रहे हैं। अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं, अपने वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। तो पुलिस ने लिखा है एफआईआर में हल्का बल प्रयोग। ये हल्का बल प्रयोग है जिसमें लड़कों को सिटी स्कैन कराया जा रहा है। ये हल्का बल प्रयोग है कि लड़कों को रात रात भर उल्टी आ रही है। क्या बना रखा है इसको? अरे ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। ना मैं किसी वर्दी वाले से डर रहा हूँ, ना किसी यहाँ के धोती वाले और कुर्ता पैजामा वाले से डरने वाला हूँ। बिल्कुल यहाँ खड़े हैं और इन बच्चों के हक में खड़े हैं। इनको बिल्कुल डरने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उन पर एफआईआर। अरे भाई, आज जब ही, इसीलिए आज जो छात्र जा रहे हैं बात करने, उसका पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हम पर भी एफआईआर किया गया है, आरके मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? आरके मिश्रा यहाँ डीजी रहे हैं बिहार में, ये अपराधी हैं? आनंद मिश्रा अपराधी है? हम लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है इस एफआईआर में क्या है? कोई तथ्य है इसमें? मतलब आरके मिश्रा यहाँ बिहार सरकार में डीजी होम रहे हैं और सरकार का उससे वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, सारा प्रशासन। इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को समझाया, बात करी, उनसे अनुरोध किया कि भैया इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो। ये अपराधी हैं? आप बताइए, अपराध, ये अगर आपको अपराधी लगते हैं तो अपराध का डिफिनेशन ही फिर बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार में, बिहार को बनाने सुधारने में, उसको आप अपराधी बताकर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। अपने को अभी नया नया अफसर हो गए तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। यहाँ के डीएम ने किसी को सार्वजनिक तौर पर एक थप्पड़ मार दिया, कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? किसने अधिकार दिया है यहाँ के डीएम को किसी को मार दोगे एक थप्पड़? यही यहाँ हालत हो गई है। चूंकि ये जो अधिकारी है इनकी मनमानी हो गई है। अभी कैमूर में केस हुआ है, ट्रैफिक एसपी का एक बच्चे की मौत हुई है रोहतास में, सॉरी कैमूर निकल गया, सासाराम में। वहां पर गोली चली है, वहां पर एक बच्चे की डेथ हुई है डीएसपी के द्वारा। पार्टी कर रहा था बच्चा। ये बताइए
इससे पहले हम जब पदयात्रा शुरू किए थे बेलथर में, किसी एक बीडीओ या एसडीएम से झगड़ा हुआ, 700 लोगों के गांव को केस करके उनको इतना परेशान किया कि लोग छोड़कर नेपाल भाग गए थे। कम जाके आप बेलथर पता कर लीजिए, 1 साल तक लोग घर छोड़कर बाहर गए हुए थे। उनका एक लोगों का केस जनसुराज ने लड़ा है, बेल दिलाकर उनको वापस बुलाया। इसीलिए तो लोग गांव देहात में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। जिसको मन है मार दो लाठी, जिसको मन है उस पर FIR कर दो। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन बच्चों को आप शुभकामना दीजिए, और मैं मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मिलने की पहल की है। इन बच्चों की बात सुनिए और जहां तक हो सके इनके पक्ष में निर्णय दीजिए, ताकि ये जाए अपनी पढ़ाई का काम करे। बाकी राजनीति करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, राजनीति चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, मुकाबला होगा। इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, इनकी बात को सुनिए। ये सामान्य परिवार के लड़के हैं, पढ़ने आए हैं, जिंदगी बनाने आए हैं। इन पर आप FIR करके लाठी चलाकर किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना भी भला नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। आपको लगता है कि छात्रों पर मेरे भाई देखिए, ऐसा है, मैंने दूरी में सर आप आसानी से आ सकते थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, जब नहीं आप वहाँ पर नहीं, मैं गांधी, 5,000 आपको नहीं जानकारी है सर, हम वहीं पर थे। आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह किया, फैलाया। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा, हम लोग वहीं थे। अरे भाई आराम से बात एक नंबर गेट, 10 नंबर हम गेट से उनका जवाब मैं आपको दें। मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। बोलिए। आप गांधी मैदान में थे, इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई। अच्छा, किसी को आप जानकारी नहीं। एक आपका मिनट जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है कि सुनिए, आप कुछ एक करेंगे। मिनट सुन तो तो आपके क्यों जानकारी नहीं? शिफ्ट करवाया और जब समय आया आप कह रहे थे आगे रहेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं और आपके माध्यम से तेजस्वी यादव को भी कहना चाहता हूं। भाई तेजस्वी जी, आपके और मेरे बीच की राजनीति चलती रहेगी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये बच्चों का मामला है, इसको छोड़ दो। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। प्रशांत किशोर तो भाग गए थे, आप ही अस्पताल में चले गए होते बच्चों की मदद करने के लिए। प्रशांत किशोर भागने के बाद भी गांधी मैदान में ही बैठे थे। प्रशांत किशोर पूरी रात अस्पताल में थे। प्रशांत किशोर बच्चों के विरोध के बावजूद गर्दनी बाग में 4 बजे तक धरने स्थल पर बैठे रहे। हम बाहर से बैठकर ट्वीट नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, और बच्चे गवाह हैं, तभी ये हमारे साथ खड़े हैं। जब तक प्रशांत किशोर वहां खड़े थे, तेजस्वी यादव हो कि सरकार हो, किसी का मजाल नहीं था कि बच्चों को छू दे। हम जब वहां से हट गए हैं, उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। हमारे हटने के 45 मिनट के बाद ये उनका कायरतापूर्ण रवैया है। अगर 10,000 में से कुछ बच्चे रह गए थे तो इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी। कंबल बांटने का क्या है? कंबल बांटने का कह रहे बच्चे की कंबल बांट के जो है वो लाठियां चल रही थी उस समय प्रशांत किशोर जी हमारे साथ नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर जी जब लाठी चली तब नहीं थे। प्रशांत किशोर 6 घंटे वहां बच्चों के साथ खड़े थे, लाठी नहीं चली। प्रशांत किशोर जब वहां से चले आए, जब ये बात हो गई कि अब हम लोग का डेलीगेशन जाकर मुख्य सचिव से बात करने जा रहा है, उसके बाद कुछ छात्र वहां रह गए। जो रह गए उन पर लाठीचार्ज हुई। वहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र थे। जब लाठी चली है तो 2,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। तो 6-7 हजार, मैं एकदम आंकड़ा तो नहीं दे सकता हूँ, 6-7 हजार छात्र वापस चले गए। और जो छात्र वहां बच गए उनको भी मनाने समझाने के लिए हम लोग वहीं पर, मैं गांधी मैदान में बैठा था, पत्रकार लोग वहां थे। हमारे साथी किशोर कुमार मुन्ना, इनको पुलिस ने कल मारा है। यहाँ पर ये देख, 2 बार के विधायक हैं। यहाँ पर वहां पर बैठकर यही छात्रों को समझा रहे थे कि अब आप लोग चलिए, क्योंकि प्रशांत जी यहाँ नहीं है, पुलिस आपके साथ जाति कर सकती है।
रहमांशु सर ने कहा है कि प्रसाद साहब, आप छात्रों कंबल वाला छात्रों का वीडियो वायरल कंबल हो रहा है, वाला जिसमें आप वीडियो है, छात्रों के वो साथ बोल रहे हैं, छात्र ये भी बदतमीजी कह कर रहे हैं रहे कि हैं, कंबल पप्पू बांट यादव कर ने बेजा एज लेने की कोशिश प्रशासन अरे क्यों भाई कर रहे देखिए, सुनिए, ऐसा है, ऐसा आरोप है। कल मैं रात में 1 बजे गर्दनी बाग गया था। इसलिए गया था कि लोगों ने बताया कि वहां पर जो छात्रों ने रेंट पर कंबल लिया हुआ है, ये भाई साहब चलाते हैं, राम कश्यप है जो छात्र, ये पूरा इसका संगठन का आर्थिक मामला देखते हैं। कल ये भाई बता रहे थे कि हम लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भाई आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं आप। उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था सारे छात्रों के साथ, और अभी भी आप चलिए वहां लड़के यही कहेंगे। सब ने ये कहा कि भैया उन्होंने जो बात कही उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वो नहीं थे, वो बाहर से आए। देखिए, छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए। ना उसको हम रोक सकते हैं, ना ये रोक सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पर विश्वास करके आए हैं। अगर कुछ गलती हुई तो उसको सुधारा भी जाएगा। और इन छात्र, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पूरी ताकत से जो छात्रों की मांग है उसको मनवाया जाए। और अगर वो मनवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मुझे धरने पे बैठना पड़े, जेल जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा सब कर